नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जो RPSC सेकंड ग्रेड का अपनी प्रोविजनल लिस्ट आई है 2 अगस्त को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए आपको सारा डाटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कितने वैकेंसी है, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, किसका सिलेक्शन होगा, कौन बाहर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको भी कोई डाउट हो या आपका कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जैसा कि आपको सबको पता ही है, हम सबको, कि RPSC ने 2 अगस्त को सेकंड ग्रेड मैथ का रिजल्ट डाला है। उसमें क्या है कि लगभग 905 स्टूडेंट, नॉन TSP एरिया के 905 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। उसमें से जो OBC, MBC, सारे EWS, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में आ गए। तो अब OBC, EWS, MBC उनका तो सिलेक्शन श्योर है, वो तो किसी भी टाइप की कोई भी टेंशन ना लें, उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। अब बात आती है कि जनरल वालों को टेंशन है कि क्या पता हम बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए हम सारा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है। मैं सारा बता देती हूँ आपको कि RPSC का जो विज्ञापन आया था स्टार्टिंग में, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो OBC, MBC और EWS की अगर कोई भी वैकेंसी अयोग्य, उसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वो सारी की सारी वैकेंसी किसमें, जनरल में ट्रांसफर हो जाएंगी या सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएंगी। वो आपको मैं प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगी। पर यहाँ पे हम पहले वैकेंसी वो देखते हैं कि कितनी सीट हमारे पास है और कितने क्वालिफाई हुए हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जनरल की। जनरल में मेल्स की बात करती हूँ तो कितनी है, 350 सीट है। फीमेल की ये विडो है और डाइवोर्स की टोटल बनती है 499। उसके बाद EWS की बात करते हैं तो उसमें ये डाटा गिवन है, उसमें टोटल बनती है 134। OBC की बात करते हैं तो OBC में टोटल है 282। उसके बाद MBC की बात करें तो MBC में आती है 67। इन सब का अगर हम टोटल देखते हैं तो टोटल वैकेंसी है 982। टोटल कितनी है, 982। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है उसमें ये लिखा गया है कि जो टोटल वैकेंसी मतलब हर कैटेगरी का जितनी वैकेंसी है, जैसे जनरल में 499 है तो उसका 12.5% ESM को जाएगा और वो ESM वाली बैकलॉग में चली जाती है। अगर फिल नहीं होती तो वो जनरल में सामान्य प्रक्रिया से नहीं भरी जाती। तो इसका जो 12.5% है वो हमें निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। हमने टोटल किया, उसका 12.5% निकाल दिया सभी कैटेगरी से, तो वो लगभग 123 वैकेंसी निकलती है, 123 सीट हमारी बाहर निकल जाती है। उसके बाद रिमेनिंग है वो कितना रहता है, 859 का। तो अब सीट कितनी रहेगी अपने पास मैथ की, यहाँ पे 859 कैंडिडेट टोटल हम बात करते हैं। तो अगर नॉन TSP एरिया के देखते हैं तो 905 है। TSP को मैंने अलग निकाल दिया, नॉन TSP है वो 905 है। अब उसमें से 185 और 200 के बीच में SC और ST के स्टूडेंट भी हैं। वो अप्रोक्सीमेट कितने हो सकते हैं, 10% तो हो ही सकते हैं। 10% का मतलब कि 90 स्टूडेंट तो हम कम से कम इतने तो हो ही सकते हैं। अब 90 स्टूडेंट 905 में से हम निकालते हैं तो 815 बचते हैं। 815 तो पास हैं और टोटल सीट कितनी है, 859। इसका मतलब सीट वैकेंट जाने वाली है, सिलेक्शन सभी का होगा, कोई भी बाहर नहीं जा सकता, जहां तक मुझे पता है या मैं जो सोचती हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्या मैंने सही बताया है। वैसे मैं इसका प्रूफ भी देती हूँ कि पीछे जुलाई 2023 में एक PTI भर्ती का रिजल्ट आया था, उसमें OBC की और ये जो कुछ EWS की शायद जो सीट थी वो खाली रही थी। फाइनल रिजल्ट आया, उसके बाद दोबारा से रिवाइज रिजल्ट डाला है। रिवाइज रिजल्ट में क्या आया है कि जो OBC और MBC की जो EWS की वो सीट जो खाली रही थी वो सामान्य प्रक्रिया से भरने के बाद मेरिट नीचे आ गई। और वो आपको मैं दिखाती हूँ एक बार मैं जूम करके कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मेरे पास टेलीग्राम चैनल तो है नहीं, मैं जिस पे स्क्रीनशॉट डाल दूँ, बाकी आप ये देख सकते हो।
जो ये वाला है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं जाति पिछड़ा वर्ग में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से सामान्य प्रक्रिया से भरे गए पदों के रोल नंबर एवं कट ऑफ निम्नानुसार है। पहले ये कट ऑफ आ चुकी थी जो ऊपर दिख रही है, जनरल की आई थी पहले 269 और ओबीसी की थी अपने पास 240। उसके बाद दोबारा से रिजल्ट दिया इन्होंने, रिजल्ट में ये आया था, ये रोल नंबर हैं वो ओबीसी और जो कमजोर वर्ग हैं और जाति पिछड़ा वर्ग है उसमें आए थे ये रोल नंबर। अब उसके बाद कट ऑफ देखो, ये आने के बाद ये रोल नंबर उसमें दिए, उसके बाद दोबारा से कट ऑफ आई है, वो कट ऑफ लास्ट ये थी कि जनरल की अब आगे 43 और पहले कितनी थी 269 थी पहले, और अब कट ऑफ आ रही है उसकी 243 और फीमेल की 184, यानी कि फीमेल तो सारी लगभग सेलेक्ट हो ही गई थी उसमें। ठीक है, तो ये पीछे का अभी जुलाई 2023 का ही है, ये दे रखा है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 की है, रिजल्ट ये जुलाई में आया था। तो ये सारा कुछ आप देख भी सकते हो, आपको मिल भी जाएगा कहीं। तो ये इसका प्रूफ था। और दूसरा हम देते हैं, तो मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, विज्ञप्ति में भी दिया गया है, विज्ञप्ति वाला भी दिखाती हूँ कि विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा गया है कि जो कमजोर वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसकी सीटें अगर खाली रहती हैं तो वो सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएंगी। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार प्रूफ देख लेते हैं, जूम करके दिखाती हूँ। 2 नंबर पॉइंट है इसमें, आप देख सकते हो, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करती हूँ मैं। 2 नंबर पॉइंट दिख रहा है क्या साफ? सही है। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ये विज्ञप्ति का 2 नंबर पॉइंट है, ये आप विज्ञप्ति में भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैथ वालों ने पढ़ाई नहीं की, मैथ की इतनी सीट खाली रह गई हैं, वो सोशल मीडिया पे लगे रहे हैं, ये जो कमेंट करते हैं ना, वो एक बार पेपर में जाके बैठे, वो एक बार पेपर दें मैथ का, उनको पता लग जाएगा कि लेवल क्या है। जब यहाँ पे सॉल्व करवाने वालों के पसीने छूट रहे थे तो वहाँ पे एक कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है, जो प्रेशर में है, उसके पास जॉब नहीं है, वो वहाँ पे जाके पेपर कैसे दे रहा है। उसके बाद पेपर का लेवल, दूसरा 40% की कंडीशन, जबकि मैथ वालों को टाइम ज़्यादा लगता है पेपर सॉल्व करने में, टाइम उतना ही जितना हिंदी इंग्लिश वालों को मिल रहा है। 40% की कंडीशन, उसके बाद सिलेबस बढ़ाया गया, बीएससी का सिलेबस एक्स्ट्रा दिया, उसके बाद पेपर का ये लेवल, जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको पता है कि पेपर किस लेवल का था। क्या इतने बच्चों ने, 1.25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, क्या उसमें सारे ही, सिर्फ 900 को छोड़ के सारे ही सोशल मीडिया वाले थे? क्या ये कहना उचित होगा? तो मैं सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कृपया उन्हें दुखी ना करें, कम से कम उनको उत्साहित करें कि आप आगे की वैकेंसी के लिए तैयारी करें। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। ये आरपीएससी ने मैथ्स वालों के साथ बहुत गलत किया है, लोगों को बातें बनाने में कोई जोर नहीं आता। तो मैं उन बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो अपने आप को कम मत आंके कि हमारा हुआ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो आगे कंटिन्यू तैयारी रखें, भर्तियां फिर आएंगी, आपका सिलेक्शन कभी ना कभी जरूर होगा अगर आप मेहनत करते रहोगे तो। इतना ही कहना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 2nd ग्रेड का फुल कोर्स यूट्यूब पे फ्री करवा रही हूँ, अभी टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे, उस पर नोट्स वगैरह भी अवेलेबल करवा दूंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।